पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था विलय नीति के द्वारा, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विलय नीति में सबसे पहले सतारा को, उसके बाद संबलपुर को, फिर झांसी को मिलाया गया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 में कब्जा किया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव जनरल के समय लागू हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? बहलो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़ा में कौन सा कथन गलत है? तो वन आवरण, भारत में वन आवरण 21.71% पे है, वृक्ष आवरण है 2.91% पे, कुल प्रतिशत है 24.62। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से किसे जाना जाता है? सह्याद्री क्षेत्र को पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो को मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर का होलकर राजा ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, जबकि हैदराबाद का निजाम स्वीकार कर लिया था। मैसूर का शासक, जोधपुर का राजपूत राजा, ये सभी सहायक संधि को स्वीकार किए थे, लेकिन इंदौर का होलकर राजा ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स के हेस्टिंगसन से संबंधित है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ था लॉर्ड एनबरो के समय में। अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ? लॉर्ड एनबरो के समय में सिंध, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। कृषि को समन्मुख करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। कृषि के समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने का संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना अमेरिका देश से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। विधवा विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनः विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वयन किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पारित हुआ था। संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित? कनाडा से। भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। एक व्यक्ति एक संदेशशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेकर अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग बढ़ जाएगा। मिस यूनिवर्स 2024 कौन रही? विक्टोरिया कजेर थेल्विन। विक्टोरिया कजेर थेल्विन मिस यूनिवर्स 2024 बनी। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकून, डेविड बेकर को। नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को, गैरी रुवकून को, डेविड बेकर, गैरी रुवकून, विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में तीनों को। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। हाल ही में किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की देश ने अपना स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है।
बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वन की बहुलता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वन की बहुलता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपातकालीन शक्तियां किस देश से लिया गया? जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी देश से लिया गया। आपातकालीन शक्ति महाराणा महाराणा रंग सांघा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? खतौली का युद्ध में। महाराणा सांघा ने इब्राहिम लोदी को खतौली का युद्ध में हरा दिया था। हाल ही में एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। एशिया कप 2025 यूएई में खेला गया। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र में अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिक ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिक। वॉशिंग मशीन का कार्य है अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदी के मध्य में सतपुरा पहाड़ी स्थित है। सतपुरा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नर्मदा और तापी नदी के मध्य में स्थित है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल का पर महाभियोग के मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन के कारण डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया था। डलहौजी के द्वारा अवध को अंग्रेजी राज में विलय कुप्रशासन के कारण किया गया था। 1802 की बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। 1802 में बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। बैसिन की संधि 1802 में हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? संघौली का संधि। किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? संघौली का संधि। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण हरियाणा में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण हरियाणा में है। रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते हैं सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट सह्याद्री कहलाते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु को कहते हैं भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। सदिश विस्थापन। समय चाल दूरी अदिश राशि है। समय चाल दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर वन था? 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के कुल भाग का 33% पर वन क्षेत्र था।
पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 किलोमीटर मीटर है सिर्फ। 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लाई गई थी? 1952 में। स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को। 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को सुनाया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून पारित किया है? कर्नाटक किया है। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा नियम है। जब किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय में भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो प्रथम जनगणना। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। सहायक संधि के संबंध में कहा था हमारी नीति और हमारी लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि सहायक संधि के संबंध में कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया था। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण है? इब्न बतूता। इब्न बतूता के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र था? 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र था। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को, लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कार्नवालिस को। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन अदिश राशि है। विस्थापन बल वेग सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। बिहार के वन को विभक्त किया गया है। बिहार के वन को विभक्त किया गया 3 प्रकार में: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। बिहार के वन को विभक्त किया गया 3 भाग में: आरक्षित वन है, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन है। नोबेल पुरस्कार 2024 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार 2024 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साइमन जॉनसन को दिया गया है, रॉबर्ट रॉबिन्सन, डेरोन एस मोंगलू को। डेरोन एस मोंगलू, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 में दिया गया है। साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, डेरोन एस मोंगलू, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीनों को दिया गया है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने गवर्नर जनरल के समय में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। लॉर्ड एलन बरो। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सातमाला पहाड़ी मांडव महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सातमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार करती है? मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियां का विस्तार करती है। विंध्यन। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सुल्तानत का था।
हाल ही में जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बिहार स्थित है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु स्थित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू संघ का। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्ती को सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार 7 हस्ती को। बिहार में पद्म पुरस्कार 2025 में 7 हस्तियों को सम्मिलित है इसमें। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक। नोबेल पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को मिला है। हांगकांग को मिला, इसका संबंध है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के हांगकांग को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। हांगकांग दक्षिण अफ्रीका का। साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग का दक्षिण अफ्रीका का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। न्यूटन के किस नियम की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम को कहते हैं? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। तथाकथित झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया था? 23 जून 1947 को। तथाकथित झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से। लिखित संविधान। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार 139 व्यक्तियों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में कौन सा सही है? कांस फिल्म फेस्टिवल। अनुसुईया सेनगुप्ता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनुसुईया सेनगुप्ता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। प्रसिद्ध सिनेमोटोग्राफ संतोष सिवन फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियर एंजलिक्स ट्यूबर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला सही बने हैं। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप की पहली सिंगल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप की महिला सिंगल में कांस्य पदक जीता है। बल का सही मात्रक न्यूटन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहां पे किया? चेन्नई में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई में किया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के बीच में स्वरूप किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑस्कर पुरस्कार 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया है। लॉस एंजलिस में 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
ओपनहाइमर रहा। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और अभिनेत्री एमा स्टोन रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और अभिनेत्री एमा स्टोन रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर रहा। ओपनहाइमर 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था विलियम बेंटिक। लाया था कौन? कॉर्नवालिस शायद लाया था। संघ संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। किसे जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी नारायणन को। डॉक्टर बी नारायणन को जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान कर सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महान कर सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है तमिलनाडु में। अधोलोकित युद्ध में कौन सम्मिलित है? अधोलोकित अवध का विलय 1856 में हुआ था। अवध का विलय 1856 में किया गया था। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। हाल ही में कहा 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित किया गया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा खैराती अस्पताल था। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। कोडाई कनाल किस पर्वत की श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया? शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण। सुल्ताना शासक अफगान मूल का था? लोदी वंश का। सुल्ताना शासक अफगान मूल लोदी वंश का शासक था। नीली अर्थशास्त्री को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति लॉर्ड लिटन ने वायसराय ने अपनाया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति लॉर्ड लिटन ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक डुप्ले था। डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। तेल के असंत भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुख्य पृष्ठ होगा क्षैतिज से इस पर कारण अनंत होगा। पिछले सिरों पर अधिक गहराई होगी। कौन सा कथन सही है? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना वीकेआर वीर राव ने किया था। वीकेआर वीराव ने अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। मिस यूनिवर्स 2024 कौन रही है? कैटलिन सैंड्रा नील। मिस इंडिया यूएस 2024 है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का कैटलिन सैंड्रा नील है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप लॉर्ड वेलेस्ली ने प्राप्त किया था। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 24 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है इसमें व्यक्त करता है एम द्वारा। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है इसे व्यक्त करते हैं एम द्वारा। यदि किसी धन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को स्थापित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे लंबाई की इकाई होगी 6। प्राचीन स्मारक संरक्षण टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण
एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। हाल ही में किस देश में आयोजित बैडमिंटन जूनियर एशिया चैंपियनशिप में तन्वी और वेनाला महिला एकल दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी? इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और वेनाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। किसने राजपूताना की देशी रियासत के साथ 1817 से 18 में अधीनस्थ संधि का बातचीत किया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने। किसने राजपूताना की देशी रियासत के साथ 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि के बातचीत किया? लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? उमा कांजी लाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। उमा कांजी लाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का बिहार किया है? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें प्रजा से? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मंगोलिया को। दिल्ली में आयोजित साहित्य समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मंगोलिया को। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषता को लिया है? किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड का है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषता ली गई है? किस देश से? नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर में। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ है? जोधपुर में। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगर के बीच हुआ था? मुंबई और थाने के बीच में। शक्ति का सही मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। जूट पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वत की श्रेणी का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोक दिया गया था? 1789 में बंगाल के दास के निर्यात को रोक दिया गया था। धूपगढ़ चोटी स्थित है सातपुरा रेंज में। धूपगढ़ चोटी सातपुरा रेंज में स्थित है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 24 भौतिक के क्षेत्र में किसे मिला है? जॉर्ज हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन को। विलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के कलाक्रम सजाइए। सबसे पहले किसने सहायक संधि स्वीकार किया था? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। विलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, फिर पूना के पेशवा ने सहायक। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत किया? मध्य प्रदेश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना किसने किया था? सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता का रचना सिकंदर लोधी ने किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तान ने देश में सबसे अधिक समय तक राज किया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी हस्तांतरण किसके आदेश पर किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का हस्तांतरण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। किसकी पदावधि में महिला तथा बच्चों की कार्यावधि में घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में पदावधि में महिला तथा बच्चों की कार्यावधि घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। दाब ऊर्जा कार्य अदिश राशि, दाब ऊर्जा कार्य अदिश संवेग सदिश। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी राजस्थान में